हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सही होंगे, अपने अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले। सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब हम आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं तो आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। और हम एक मोटिवेशन कोड के साथ उपस्थित हुए हैं। आपका मोटिवेशन कोड हो जाएगा, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुदा पे है, जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो भरोसा खुदा पे ना करके आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा करो। जितनी आप मेहनत करोगे आपको भगवान से भी उतना देने के लिए एकदम राजी हो जाएंगे। आपको अपने से यानी ये नहीं कि किसी कोई पूछ लेता है कि हमारा हाथ देखना क्या लिखा है, तो हाथ से कुछ नहीं होता। मेहनत करो, सभी आप उम्मीद पलट सकते हो। अगर किसी ने कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती, तो आप सिर्फ मेहनत करो, देखो लगेगी, ये किस्मत ज़रूर पलटेगी। चलो, और अब हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ चलते हुए हैं। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हम इन चक्रवर्ती, आज हमारी क्लास ऐसा इस CI से रिलेटेड हो जाएगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, जिससे यानी मूलधन पर ब्याज लग गया। ठीक है, हमारे मूलधन पर ब्याज लग गया और जो ब्याज लगा हुआ है, जो ब्याज लगा है उस पर भी, उसका भी ब्याज एक लग जाना, इसे कहते हैं चक्रवृद्धि। और साधा यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर मूलधन हमारा दिया गया है तो इसका ही ब्याज लगेगा, बस इसके आगे ब्याज का ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ये मूलधन हमारा दिया गया है, इसका ब्याज प्लस ये है ही, इसका ब्याज ये प्लस इस ब्याज का भी ब्याज यहाँ आपको लग जाएगा। तो ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो, हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हम लेके आए हुए हैं और आपकी ये अपने इस पूरे क्वेश्चन SI से CI से रिलेटेड 2 या 3 वीडियो में कवर कर देंगे, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। फ्रेंड्स, ये हमारी CI से रिलेटेड फर्स्ट क्लास है। ये फर्स्ट क्लास अगली आपकी 1, 2 या 3 में हम पूरा CI कवर करवा देंगे। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है, जब धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो आपको ये बताना है, अगर हमने ये 15 वर्षों में, अगर हमें 15 वर्षों में कितनी होती है, हमारी 2 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो ये हमें निकालना है कितने वर्षों में ये 8 गुनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये 8 की कुछ लग रहा है इससे रिलेटेड ये आज कुछ 8 कुछ है। इससे अगर हम देखते हैं तो ये 2 का क्यू हो जाएगा, तो हमारा 8 बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ 8 ना लिख के 2 का क्यू ऐसे लिख लें तो हमारा हो जाएगा। अगर देखो यहाँ 15 वर्षों में 2 वर्ष हो गया है, तो यहाँ 15 वर्षों में ये 2 वर्ष है और यहाँ ऊपर 3 घात है, तो इसके ऊपर भी हम इसमें इंटू करा देंगे। 15 3 45, यहाँ घात होती है, उसका ही यहाँ इंटू हो जाता है बस। तो आपका यानी सेकंड ऑप्शन क्लियर हो गया। तो आपको अच्छे से याद यानी आ गया होगा। देखो, 15 वर्षों में 2 गुनी हो गई तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये 2 का क्यू है, यहाँ 2 का क्यू यानी 3 है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 45, हमारा इजीली सेकंड ऑप्शन क्लियर हो गया। हम इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, जिससे आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3 वर्षों में 8 गुना। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो ब्याज दर क्या है। ये है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ईयर ज्ञात करनी थी, इसमें दर ज्ञात करनी है। तो आपको बस यही लिखना है कि 3 वर्षों में 8 गुना। तो यहाँ पहले हमने माना 1 था, तो हमारा ये 8 गुना हो गया। कितने वर्षों में हुआ, यानी 3 ईयर में हुआ। 3 ईयर में तो हम यहाँ
3 का क्यू कर लेंगे, यहाँ 3 का क्यू करेंगे, इसलिए यहाँ 3 रखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो रखा नहीं तो हमें स्क्वायर रूट मालूम पड़ेगा कि हाँ हमने स्क्वायर रूट किया। तो यहाँ 1 का क्यू यानी क्यू रूट करने पर हमारा 1 ही आएगा, और 8 का क्यू रूट करेंगे तो कितना होगा, तो हमारा ईजिली आ जाएगा 2। तो ये कितना हो गया, ये पहले हमारा ब्याज 1 लग रहा था, अब 2 लग रही है, अमाउंट ब्याज एकदम 2 हो गया। तो कितना बड़ा, मूलधन पर हमारा 1 ब्याज लगने लगा, 1 हमारा इससे मूलधन के अपॉन इंटू 100, तो इससे ये खत्म, यानी 100% हमारा 100% फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है। तो कितना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी संख्या चेंज दी गई है। एक वर्ष यानी 3 ईयर में अगर हमारा माना गया है 1.331 है, तो पहले हमने 1 माना, पहले हमारा इतना होगा, फिर हमें 3 ईयर में इतना हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ हमारे 3 0 आ जाएंगे, क्लियर। इधर आ गए तो हमें 3 ईयर दिया गया है, तो हमें यहाँ किधर क्यू करेंगे, तो यहाँ क्यू करेंगे तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए, ये 10 का क्यू हो जाएगा, ये 11 का क्यू है, तो कितना बड़ा ब्याज 1 लगा है, मूलधन हमारा 10 दिया गया इंटू 100, यहाँ हम कट कर देंगे तो हमारा 10% यानी 10% दर आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे। हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको जल्दी से जल्दी आपके कम से कम 20+ MCQ इसमें कवर करवा देंगे। आपका 3rd क्वेश्चन हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का ब्याज छोड़कर यानी जोड़कर 27/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। कितने, 3 वर्ष, 3 ईयर आपको इसमें भी दिया गया है, यार हमने 1 माना तो कितना बढ़िया है 27/8, तो अपॉन 8 यहाँ ना लिख के हमारा इधर आ जाएगा 8, हमारा हो जाएगा 8 और 27, ठीक है। अब यूँ 3 ईयर दिए गए हैं, 3 ईयर हमने कर लिया, ठीक है। अब ये हमें क्यू रूट मालूम पड़ रहे हैं किसके हैं, तो ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, कितना बड़ा, 1 बड़ा, ये मूलधन हमारा 2 दिया गया है, और इंटू 100 का लेने हैं, हम ईजिली कट कर दे रहे हैं, 50 आ जाएगा, 50 हमारा सेकंड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपके लिए हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, आपको इसी वीडियो में ये सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ब्याज समान दर पर वह कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। या गुना गुनी वाले आपके क्वेश्चन 100% इसी क्लास में आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपके लिए कल हम अदर क्वेश्चन लेके आएंगे SI से CI से रिलेटेड। हमने आपसे पहले बोल दिया सिर्फ 2 या 3 वीडियो में हमारे आपके CI से रिलेटेड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपका क्वेश्चन कहता है यानी 5 वर्षों में 2 गुना, 5 ईयर में 2 गुना हो गया, तो समान दर पर 8 गुना कब होगा, यानी हमें 8 गुना दे रहा है, कितने वर्षों में होगा, हमें वर्ष पूछी गई है यहाँ। तो यहाँ ये 2 का क्यू है, तो यहाँ हम ऐसा लिख लेंगे और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 15 3 45, 5 3 15, यानी 15 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर 2 गुने वर्ष के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज यहाँ आधी है, यानी 1/2। अगर दर ये 1/2 कर दी जाए तो ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। अगर हम इजली देखते हैं, यहाँ हमारा 10% 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है। अगर 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, 1/10। अब अगर हम यहाँ 10 से 11, 2 वर्ष दिया गया 10 से 11, तो हमें यहाँ 100 हो जाएगी, यहाँ 121 हो जाएगी, इंटू कर लिया हमने, और यहाँ हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ 21 ब्याज निकल के आ जाएगा, 21 आ गया। 21 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है,
525 दी गई है। यहाँ 21 एकन 21 हो जाएगा, 105 बचे 21 पंचे 105 हो जाएगा, यानी 15 आ गया। 15 अगर हम मूलधन में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ 1500 हो जाएगा। 1500 अगर हमारा मूलधन है तो हमें क्या कहा गया है, यहाँ आगे उसी राशि पर दोगुने समय में, अगर यहाँ 2 वर्ष है तो दोगुना समय, और 2 वर्ष का हम दोगुना समय करेंगे तो हमारा इजली 4 ईयर आ जाएगा। ठीक है, और हमारी प्रतिशत यानी दर आधी, अब 10% है हमारी दर, इसमें हम आधी करेंगे तो 5% आ जाएगी, और हमें इससे 15% पर निकाल लेना है। तो हम थोड़ा रफ कर लेते हैं क्योंकि हम ये सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जगह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब हो गई। और ये 15%, ये 1500 है, इस पे निकाल लेना है हमें। 1500 लिख लिए। हमारी दर कितनी है, हमारी 5% दर है, समय है 4% अपॉन 100 कर लेने, इससे ये कट कर देना है। कट कर देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 और 15 दूनी 30, यानी 3000 ऑप्शन हमारा हो जाता। हम देखते हैं इसमें कन्फ्यूजिया गया है, इसमें हो क्या गया है, ये आ क्यों नहीं रहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं, ये हमने ये तो आधी कर लिया, ठीक है, 4 पंचे 20, 15 दूनी 30, वही हम कहें इसमें कन्फ्यूजिया क्या है, इसमें ये ही नहीं, ये गलत आया है। देखो कितनी जल्दी में सवाल हमेशा गलत होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है, वैसे भी सुना है। ये 10% हो जाएगा 1/10, ये 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, ये 100, यहाँ 121 हो जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा ब्याज 21। अगर 21 ब्याज आया, यहाँ कितना दिया गया है, 525 दिया गया है। अगर हम यहाँ इजली कट कर देंगे, 21 दूनी 42 होता है, 42 आ गया। यहाँ बच्चे हमारे 10, 105 हो गए, 105, 21 पंचे 105, 25 आया है। हमने यहाँ बार लिख लिया था, पता नहीं कहाँ गई। अब हम यहाँ मूलधन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इजली 2500 आ जाएगा। अगर 2500 आ गया हमारा, अब यहाँ हम देखते हैं, अगर हमारे देखो समय दोगुना 2 वर्ष है तो हमने 4 ईयर ले लिया, हो गया दोगुना। और हमें दर आधी यानी 10% है, इसकी हम आधी करेंगे तो 5% हो जाएगी हमारी, और इसमें रख देना है 2500 में। अगर हम 4% समय रखेंगे और दर हमारी 5 है अपॉन 100, और तो 4 पंचे 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा, और 25 में 20 का गुणा, 25 दूनी 50, यानी 500 हमारा आ जाएगा। 500 हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा इजली थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% में के गुना हो जाती है, तो 30 वर्ष में कितना हो जाएगा। पहले तो आपको ये 5 वर्ष में के गुना हो जाती है, अब 30 वर्ष, पहले आप ये निकालते थे लेकिन अब इसमें ये दिया गया है, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखो 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो आपको ऐसे देखना है, यहाँ 5 से 30 कैसे बना, तो यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ हमारा स्क्वायर आता था, ये दिया गया होता था, इसका स्क्वायर आता था, तो हमें इसका स्क्वायर ही, यहाँ 6 आया है और यहाँ यानी 6 का हमें स्क्वायर ही कर देना है, तो हमारा ईजिली बिल्कुल ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर यानी के की पावर 6 आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। 6 ईयर में हमारा 3 गुना होता है, तो कितने वर्षों में 81 होता है, यानी ये अब दिया गया ये हमारी कितनी पावर हो जाए। अगर हम क्यू की इन 3 की पावर करें तो हमारा ये 81 कैसे बनेगा, 3 की पावर 4 हमारे इसलिए 81 बन जाएगा। देखो 3 × 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 से 81 बन गया यानी। तो यहाँ 4 है, यहाँ इसकी पावर भी इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा इजीली 24, 24 यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो 64 गुना कब होगी। अगर 4 ईयर में 4 गुना होती है तो कितने वर्षों में 64 गुना हो गई। ये 4 का यानी हम यहाँ इसका क्यू कर दें तो हमारा ये इजली 64 आ जाएगा, और इस क्यू की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ 4 में कर दें तो 4 3 12, यानी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता नहीं कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, ये बेहतरीन ट्रिक है।
ट्रिक लेके आए हैं, ये बिल्कुल आप देख लो, आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे गुनागुनी वाले। आपका क्वेश्चन दिया गया है 2400 पूर्व पेपर संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 20% की वैल्यू आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है तो कि ये 1/5 कैसे आती है, क्योंकि आप इतने अब छोटे तो हैं नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आता है। अगर 2 वर्ष में कहा गया 5 से 6 2 वर्ष हो गया, यहाँ 25 25 और 36 यानी हमें क्या दिया गया है, ब्याज पूछा गया है तो हमें ये दिया गया है, ये वाली मूलधन दिया गया है, मूलधन हमारा दिया गया है 2400। 25 चौकू 100 यानी यहाँ हम इंटू कराएंगे तो 4 चौकू 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 9 हो जाएगा, 96 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 36 में से 25 माइनस करते हैं तो हमारा 11 आ जाएगा, 11 हमारा ब्याज आ गया। और 11 में अगर हम 96 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ईजिली आएगा, यानी 6 और यहाँ 15 आ जाएगा, 15 की 5, यहाँ 9 1 10 आ जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आप ये इंटू 11 की कैसे करते हो, आपको ईजिली आप ऐसे लिख लेते होंगे, ऐसे करते होंगे 6 9 6 9 ऐसे आपने किया होगा। ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे करना है। अगर यहाँ 11 के मल्टीप्लाई करना है आपको तो पहले ये 6 रख लिया, ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस कर लिया, 15 आ गया, 5 रख लिया, फिर इसको रख लिया हमने। अगर यहाँ 5 रखा है, इसकी घात यहाँ लग जाएगी, यहाँ 9 रख लिया, 9 और 1 10, तो हमारे इजली यही आ गया। ऐसे आपको कर लेना है, यानी आपको टाइम कैसे भी बचाना है। तो हम ऐसे नहीं करते हैं जैसे आप सभी लोग करते हो, हम तो ऐसे ही ट्रिकों से कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्ष में 2420 हो जाती है, तो मूलधन हमारा 2000 दिया गया है, तो दर आपको निकाल लेनी है। अगर मूलधन हमारा कितना है 2000 और हमें ये 2420 कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। पहले आपको ये यानी कट कर लेना है, दोनों कट होकर हो रहे हैं तो हमें दोनों कट कर लेने हैं। तो 0 से 0 ख़त्म कर देंगे, 2 से हमें ये ख़त्म कर देंगे, हमारा इजली 100 हो जाएगा, यहाँ 121 आ जाएगा। आपको फ्रेंड यह कुछ लग रहा है, ये देखने से कुछ लग रहा है, यानी 2 वर्ष में है तो यहाँ हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे 2 वर्ष में, तो हमें ईजिली अब लगने लगा। ये 11 है, ये कितना बड़ा, एक बड़ा मूलधन 10% इंटू 100, 0 से 0 ख़त्म, यानी 10% हमारा आ गया, 10% और यानी ऑप्शन सेकंड। क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चन लगने लगे आपको, लगने लगा कि ऐसा यानी CI ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये बिल्कुल देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखो सवाल पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ देखते हैं 2 वर्षों में कितना हुआ, अगर यहाँ 1 माना तो 2 वर्षों में हमारा इतना हुआ, और 3 वर्षों में हमारा इतना हो गया। कितना बड़ा, यहाँ 3 वर्षों में यहाँ हमारा हुआ, तो यहाँ 2 वर्षों में पहले हमारा 10 फिर 11 हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना बड़ा, 1 यानी 1 की उससे बड़ा 1 ब्याज लग रहा है हमेशा। मूलधन 100 मूलधन 10, तो हमें इजली करें इसका भी 10% आ जाएगा। सिर्फ आप लगाने लगो, आपको सिर्फ देखते ही क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपको सिर्फ देखना है कैसे एकदम हल होते हैं, तो आपके हल हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वर्ष के बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि 72,900 रुपये है, तो मूलधन क्या था। 8% की पहले आपको वैल्यू निकाल लेनी है, कितनी आएगी, कितनी आएगी हैं। यहाँ 8% दिया गया है, 8% हमारा कितना होता है, इसको हम देखेंगे तो 2/25 हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा 25 से 27, 25 से 27। 2 वर्ष दिया गया तो 2 वर्ष हमने कर लिया। यहाँ 6 से 25 हो गया, यहाँ हम देखेंगे 7, यहाँ 729 हो गया। ये हमारा इसके बराबर दिया गया है 7 से 29। इससे हम इजीली कट करेंगे, 100 बचेगा, 100 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। हमारा अगला क्वेश्चन है,
क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, 2500 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में मिलने वाला मिश्र धन। 3 वर्ष में मिलने वाला मिश्र धन, पहले तो आप लोगों को 20% की वैल्यू यानी 1/5, 3 वर्ष भी दिया गया है, 5 से 6, 5 से 6 3 वर्ष हो गया, 5 5 25 25 पंचे 125, ऐसे ही आपको लिख लेने, ऐसे वर्ग आपको अच्छे से क्यों पता होने चाहिए। ये वैल्यू दी गई है इसके बराबर 125 के बराबर हमें ये वैल्यू दी गई है। 25 पंचे 125 काटा, यहाँ 5 बचे, 5 दूनी 10 यानी 20 बचे। ये हमें क्या मिश्र धन पूछा गया, यानी 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा कितना आ जाएगा 8 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो हमारा इतना यहाँ आंसर आ जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ 6 की जगह 2 होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 6 की जगह 2 कर लो, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आधार पर संयोजित 5% की दर से दो वर्ष के लिए धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया है, तो समान राशि पर समान समय में साधारण ब्याज बताना है आपको। ये आपको रखनी है 5%, 1/20 रख सकते हैं। 2 वर्ष पूछा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको ऐसा नहीं लगना, आपको ये आएगा, यहाँ हम इसको वर्क कर लेंगे 1/400 आ गया। इसको अगर हम 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे होता है, ये 2 वर्ष के लिए इसमें 1/20 करेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। दूसरी बार हम 1/20 करेंगे, ब्याज पे ब्याज लगेगा, फिर हमें ओनली 20 बचा, यहाँ 1/20 करेंगे तो 1 हमारा ईजिली आ जाएगा, तो 1 बचा। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी ये पूरा होता है, ये पूरा ऐड करने पर 41 आ गया, इसके बराबर ये 205 दिया गया, ये इसलिए काटना है तो 5 ईजिली आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये हमें 5 ये आया, ये 400 में इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2000 आ गया, यानी 2000 नहीं, यानी 4 पंचे 20, हमारा 200 आ जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर किस दर से 1800 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। यहाँ 1800 लिख लेनी है हमें, यहाँ इतनी लिख लेनी है। पहले ये डिवाइड कर लें, किससे जाती है, यहाँ 2 से कट करें, यहाँ 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 9 18, इसलिए 9 से अब करें, 9 एकम 9, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये 2 वर्ष दिया गया है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट चढ़ा लिया। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, कितना बड़ा 1 की वजह से मेरा मूलधन दिया गया है 10, इसको काट लेने पर हमारा ईजिली थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला ऑप्शन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 200 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। वही आपको बिल्कुल लगा लेना है। ये पहले हल्की करेंगे, कितनी 100 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। हमारे कितना दिया गया है, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 8 16, ये हमारा दिया गया है कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं तो हमारा कितना दिया गया है, यहाँ इससे कर लेंगे, 2 8 16 4 हो जाएगा, नहीं ऐसे इतना हो जाएगा। आपको इतना बता देना है, इतना कैसे होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, हमारा होगा यहाँ, अगर हम यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ ऐसा करते हैं तो कैसा होगा। यहाँ अगर 5 ईजिली हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ फ्रेंड देखते हैं
कैसे सवाल हो, ये भी ना ऐसे टाइप करती है। यहाँ हमारी ये भी गलत दी गई है, कैसे होगा। यहाँ हमारा दिया गया है इतनी है, तो हमें यहाँ 3 कर लेनी है। अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 नेम 18। ये इसके 2 वर्ष दिया गया, इस पर हम स्क्वायर रूट चलाएंगे 10। यहाँ कितने का है, ये 13 कह रहा है। तो हमारा ये कितना बड़ा, 10 से 13 यानी 3 बड़ा। या मूलधन हमारा 10 दिया गया इंटू 100, कट करना 30 आ जाएगा। 30 यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाए। हम अगर आपको समझा देते हैं, यहाँ 200 दिया गया है, 2 वर्ष वो दी गई है, हमारा यहाँ 338 दिया गया है। हम यहाँ कट कर लेते हैं, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कट करने पर इतना। स्क्वायर रूट 10 13, यहाँ 3 और यहाँ इंटू 100 करेंगे, हमारे इजली 30% आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने महीनों में, महीने दिए गए हैं, कितने महीनों में रुपए वार्षिक 20% की दर से इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ 8,000 लिख लेते हैं, यहाँ इतने रख लेते हैं। अब आपको बता देना है, ये पहले हम कट कर रहे हैं 8 यानी पूरा 8 से क्लियर कर दें, हमारा यहाँ 1000 हो जाएगा। 8 8 24, 8 24, 8 एकन 8 हो जाएगा। हमने इसमें मिस्टेक कर दी, आपको सिर्फ ये ब्याज दिया गया, इसमें यार मूलधन तो ऐड ही करना पड़ेगा। इसमें 8,000 प्लस ये ऐड करने पर हमारा कितना आएगा, हमारा मतलब आ जाएगा, इससे हम ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ इतना आ जाएगा। अब हम इसको काटते हैं, 8 एकन 8, 8 24, ऐसा आ गया। कितने वर्षों में 20% दिया गया है, यानी इसको हाफ करें। अब हम इसको देखते हैं, अब कितने वर्षों में आएगा, अरे कितने महीनों में। हम यहाँ देखते हैं 3, ये हम कुछ देखने से ही लग रहे हैं, बताने यानी कुछ इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखने से लग रहे हैं, ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। 3 वर्ष यानी 3 हुए, अगर हमें यहाँ 3 हुए तो 3 वर्ष सिर्फ लगेंगे हमें। और ये पता नहीं इसने क्या दे रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 10%, ये और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने 200 रुपये से कितने इतने हो जाएंगे। पहले हम इसमें ऐड करते हैं, हमने पहले ही इसमें ऐसी गलती कर दी थी। हमारे मूलधन 2000 दिया गया है, ये हम दोनों मिश्र धन हमें दोनों ऐड करके लिखना पड़ता है, तो हम दोनों ऐड करेंगे, इतना हो जाएगा। हम इजीली कट करेंगे, यहाँ इतना आ गया। 10% की दर से बताया, यानी कितने वर्ष, ये 10% हमें पता है 10% से लगेगा। ये देखने से ही लग रहा है कि ये क्यू है, तो मतलब सिर्फ 3 ईयर ही लगेंगे। तो ज़रूरी क्या है सॉल्व करने का, और 10 का ही मालूम करना है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि आपको वीडियो आपके फ्रेंड्स भी देख पाएँ। आपको पता है एक हमारे क्वेश्चन में 1/4 होती है, तो ये 1/4 से आप भी बचें और अपने फ्रेंड्स को भी बचाएं। फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर कहें कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, ये भी कहें। और अब हम चलते हैं अपने अगली वीडियो पे मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए। तो ठीक है, टाटा बाय।